चलिए सभी फ्रेंड्स आ जाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जियो एकेडमी चैनल में। फ्रेंड्स जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है, और फ्रेंड्स आपको याद दिला दे कि 7 जुलाई आने वाली 7 तारीख को जो है आपकी सीटेट की एग्ज़ाम है। तो फ्रेंड्स सीटेट की एग्ज़ाम के लिए जो है ये क्वेश्चंस जो है वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसलिए आपको जो है आपके पास बहुत ही कम समय बचा है, इसलिए आपको क्या करना है, थोड़ा समय देना पड़ेगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसे कि अब जो है आपका समय ना गवाते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल में नए हो तो चैनल को जो है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। अब सब्सक्राइब करने का रीज़न आपको बताने का जो है इतना समय नहीं है, क्योंकि आपका जो है एग्ज़ाम 7 जुलाई को मतलब आ गया है। तो अभी जो है आपके पास मैक्सिमम कितने दिन हैं, तो 7 से 8 डे, मतलब 7 से 8 डे मतलब आपके पास समय है। ठीक है। और जैसे हम क्लास स्टार्ट करते हैं, क्लास को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपको जो है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर उसका आंसर जो है कमेंट करके बताना है। तो जैसे क्वेश्चंस क्या है, हमने पहला क्वेश्चंस लिया है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या होते हैं, तो जैसे हमारे पास ऑप्शन क्या है, तो जैसे ऑप्शन ये है कि मस्तिष्क, मेरुदंड या मस्तिष्क तथा मेरुदंड उपयुक्त सभी। तो जब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात की जाती है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुदंड दोनों होते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर चले आएगा ऑप्शन नंबर सी। लॉक कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी को। अब उसी तरह बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि मिरर ड्राइव परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है। कौन सा ड्राइव, तो मिरर ड्राइव जो है वो किसके परीक्षण, मतलब कि परीक्षण जो है निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है, मतलब किसके मापन के लिए इसको जो है उपयोग में लिया जाता है। तो जैसे हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है, तो व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम या नैतिकता। तो जब मिरर ड्राइव परीक्षण की जब बात की जाती है तो अधिगम मापन हेतु प्रयुक्त होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। लॉक कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी को। अब उसी तरह देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि निम्न में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व व उपागम का उपयोग किया जाता है। अब क्वेश्चंस क्या पूछा है कि निम्न में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व व उपागम का उपयोग किया जाता है। तो जैसे हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है कि केस अध्ययन के लिए या प्रायोगिकरण के लिए या सर्वेक्षण के लिए या अंतर्दर्शन के लिए। तो जब इसकी बात की जाती है कि अन्वेषण के ऊर्ध्व व उपागम का उपयोग जो है केस अध्ययन में किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। लॉक कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए को। अब उसी तरह देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला जो है हमारे पास 34 क्वेश्चंस क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन हमने ये लिया है कि निम्न में से कौन सा नियम थार्नडाइक के सीखने के गौण नियम में शामिल नहीं है। अब इसने पूछा है निगेटिव, तो निगेटिव का भाई आपने को निकालना है निगेटिव। ठीक है। तो जैसे हमारे पास क्या है कि मतलब जो थार्नडाइक भाई साहब जो है वो सीखने का नियम दिए थे, बट सीखने के नियम को जो है गौण नियम में शामिल नहीं है। सीखने का नियम जो है गौण नियम में शामिल नहीं है। तो जैसे हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है कि सादृश्यता का नियम या क्रिया प्रक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम या बहुक्रिया का नियम। तो ये जो गौण नियम मतलब थार्नडाइक के अनुसार जो सीखने का जो नियम है गौण नियम में शामिल नहीं है, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है वो गौण नियम में शामिल नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लॉक कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी को। अब उसी तरह बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं अभी 35। अब क्वेश्चन नंबर 35 क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है। अब देखिएगा बुद्धि लब्धि के संबंध में जो है क्या सत्य है, हमारे पास जो है कथन दिए हुए हैं। कथनों को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और बुद्धि लब्धि से संबंधित जो सत्य कथन है उस कथन का जो है चयन कीजिएगा। तो जैसे हम पहला कथन पढ़ते हैं कि बौद्धिक आयु से व्युत्क्रमित संबंधी, जैसे सेकेंड कथन कलानुक्रमी
आयु से प्रत्यक्ष संबंधी या कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमिक संबंधी या उपरोक्त सभी। तो इसका जो है बुद्धि लब्धि की बात की है तो बुद्धि लब्धि से संबंधित जो सत्य कथन है वो कौन सा है? कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमिक संबंधी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। लॉक कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी को। अब उसी तरह क्वेश्चन आगे जैसे हैं 35 क्वेश्चन हमारे पास हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो जैसे हम बात करते हैं कि एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं। अब एल्बर्ट जो बंडूरा है वो एक महान वैज्ञानिक का नाम है कि एल्बर्ट बंडूरा एक महान वैज्ञानिक का नाम है, लेकिन एल्बर्ट बंडूरा का जो संबंध है वो किससे है ये हमारे को पूछा है। तो जैसे हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत से संबंधित है या व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित है या उपयुक्त सभी। तो जब एल्बर्ट बंडूरा की जब बात की जाती है तो ये जो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। किससे? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। लॉक कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए को। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है 37। देखिएगा हम हर बार आपको बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा और क्वेश्चंस का जो है आप जितना क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ोगे उतना ही आंसर आपका निकल के आएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है 37, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अब देखिएगा सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है या सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया था, ये इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे हमारे पास ऑप्शन है थार्नडाइक, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक या हेगार्टी या स्किनर। तो जब सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक की बात की जाए या वैज्ञानिक की बात की जाए तो वो गेस्टाल्टवादी है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। लॉक कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी को। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38 क्वेश्चन क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? देखिएगा निगेटिव क्वेश्चन पूछा है, तो निगेटिव क्वेश्चन का जो है वो मतलब किस तरह से जो है आपको निगेटिव आंसर लाना है। तो देखिएगा जैसे हमारे पास निगेटिव क्वेश्चन देखिएगा, निगेटिव का भाई निगेटिव, तो सीखने में कमी या स्मरण करने की इच्छा या मानसिक द्वंद्व या इनमें से कोई नहीं। तो जैसे हमको बात मतलब जो है तो हमारा जो निगेटिव का भाई निगेटिव हमको लेना है तो स्मरण करने की इच्छा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी को जो है लॉक कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है हम आगे लेते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 39। फ्रेंड्स 39 क्वेश्चन बताने से पहले आप लोगों जो है याद दिला दें कि अगर आप JGO एकेडमी चैनल में नए हों तो चैनल को जो है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का रीज़न भी आपको पता है, क्योंकि हर रोज़ जो है हम नए नए वीडियोस लेकर आते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। और आपको याद दिला दें कि अगर आपको जो है 3 चीज़ों में से एक आधी चीज़ जो है कहीं और बाहर जो है मतलब नज़र आपके बाहर है या आपके जो माइंड मतलब बाहर है तो उनको जो है इधर ले आइएगा, क्योंकि यही 3 चीज़ें होती हैं कि आपको जो हम बताते हैं समझाते हैं, ये सारी चीज़ें वही जो मतलब जो हम बताते हैं समझाते हैं इन सबको वही चीज़ें ग्रहण करती हैं। ठीक है, अब जैसे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चंस क्या है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ही जो है आंसर कमेंट करके बताना है। तो क्वेश्चंस जैसे हमारे पास दिया हुआ है कि जिस वक्र रेखा में प्रारंभ हो, क्या है कि जिस वक्र रेखा में प्रारंभ हो सीखने की गति तीव्र होती है। जब वक्र रेखा की जब बात की जाए जब वक्र रेखा के जब प्रारंभ होता है तो सीखने की जो गति होती है वो तीव्र होती है और बाद में क्रमशः मंद होती है। मतलब पहले क्या होती है गति तेज होती है, फिर बाद में क्या होती है सीखने की गति जो है धीमी होती है। तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो जैसा ऑप्शन ये हमारे पास दिए हुआ है कि
अनतोदर वक्र या नतोदर वक्र या मिश्रित वक्र रेखा या वक्र रेखा नहीं होती है। तो इसको जब हम कहते हैं मतलब पढ़ने में कभी तेज तो कभी धीमी, तो उसे हम कहते हैं उन्नतोदर वक्र। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, लॉक कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नांकित में से कौन सा है? क्या है कि अनुबंधन की प्रक्रिया में जो है प्रथम सोपान निम्न में से कौन सा है? तो जैसे हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से एक हमको राइट लेना है। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट क्या है, उत्तेजना, आवृत्ति, सामान्यीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो अनुबंधन प्रक्रिया की जब बात की जाती है तो वो उत्तेजना होती है। क्या होती है? उत्तेजना होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। लॉक कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए को। अब उसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 41, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, फिर उसके जो है क्वेश्चन भी आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही आपका जो है आंसर निकल के आएगा। तो जैसे कि विद्यार्थियों में प्रत्येक विकास का निर्माण के लिए देखिएगा, बच्चे हैं तो उनको हर एक वस्तु, हर एक चीज, हर एक स्थान के विकास का निर्माण के लिए तो शिक्षक क्या करेगा? बच्चों को सभी चीज़ों का विकास करवाने के लिए एक शिक्षक क्या करेगा? आप लोग जो हो, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो शिक्षक होंगे, शिक्षक शिक्षिकाएं होंगे। तो आप लोग जो है मतलब प्राइवेट या गेस्ट में, तो आप लोग जो है बच्चों के जो है विकास के निर्माण के लिए आप क्या क्या करोगे? तो जैसे हमारे पास जो है कथन दिए हुए हैं, कथनों में से हमको चयन करना है कि शिक्षक की शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए। ये तो हो सकता है भाई कि जब शिक्षण मतलब जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो बच्चों की जो पढ़ाने की विधि वो कैसे होना चाहिए? पहले शुरू स्टार्टिंग में सरल विधि का इस्तेमाल करना चाहिए, फिर धीरे धीरे जो है कठिनता की ओर ले जाना चाहिए। तो ये तो है, ठीक है, इसको राइट लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत भी नहीं है। शिक्षक विद्यार्थियों को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करता है। ये भी है कि एक शिक्षक जो है बच्चों को अवसर प्रदान करता है कि ठीक है बेटा आप भी कर लीजिएगा, आप भी सीखिएगा, तो ये भी होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी। अभी तक तो जो है 2 कथन तो सही हो गए हैं। अब हमारे पास बचा है कथन सी। कथन सी क्या है कि विद्यार्थियों को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना। बच्चों को जो है स्वयं मतलब जो है निर्माण करने का क्या देना? अवसर देना। तो ये भी हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर आखिरी बच्चा है कि उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो जब तीनों सही है तो इसका मतलब राइट आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। लॉक कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी को। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है कि गिलफोर्ड के अनुसार आपसी चिंतन की में आवश्यक है। किसके अनुसार? गिलफोर्ड के अनुसार जो है आपसी चिंतन में आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? श्रेणीकरण, अंकगणितीय तर्क, विचार प्रवाह या एक समाधान। तो विचार प्रवाह जो है आवश्यक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43। अब सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। तो क्या कहलाती है? जब बात जो है सीखी हुई बात होती है उसको क्या करना? स्मरण या पुनः स्मरण करने को मतलब जो हम कहते हैं उस असफलता को हम कहते हैं तो क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं विस्मृति, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। लॉक कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी को। फ्रेंड्स, आज की ये जो क्लास थी आप लोगों के लिए जो है हमने 43 क्वेश्चंस लेकर आए थे। बट आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। और हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार जो है कुशल मंगल होंगे। इसी के साथ फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड फ्रेंड्स जय हिंद फ्रेंड्स।